जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी है माँ दुर्गा की सच्ची कहानी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। माँ दुर्गा तीनों लोकों में सर्वशक्तिमान हैं। ब्रह्मांड में मौजूद हर तरह की शक्ति इन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है और अंत में इन्हीं में समाहित हो जाती है। इसलिए माता दुर्गा को आदिशक्ति भी कहा जाता है। देवताओं ने भी जब राक्षसों के साथ युद्ध में स्वयं को कमज़ोर महसूस किया, तब माँ दुर्गा ने उनके शरणागत होने पर प्रचंड रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और देवताओं एवं धर्म की रक्षा की। भक्तगण इनको अलग अलग रूपों और अलग अलग नामों से पूजते हैं। कोई शीतला माता और कोई काली माता, कोई मंगला माता तो कोई माँ वैष्णवी के रूप में पूजता है। माँ दुर्गा के अनेक रूप और नाम हैं। बिहार राज्य के गोपालगंज शहर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर सिवान जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर थावे स्थान पे थावे वाली का प्रसिद्ध मंदिर है। थावे वाली माँ को माँ दुर्गा, माँ भवानी, रहसु भवानी और थावे भवानी भी कहा जाता है। माँ थावे वाली असम के कामरूप से, जहाँ माँ कामाख्या का बड़ा प्राचीन और भव्य मंदिर है, वहाँ से थावे आई थीं। इसलिए इनको कांवरू कामाख्या भी कहा जाता है। प्राचीन काल में थावे में माता कामाख्या के बहुत सच्चे भक्त श्री रहसु भगत जी रहते थे। वो माता की बहुत सच्चे मन से भक्ति करते थे और माता भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी। माता की कृपा से उनके अंदर बहुत सी दिव्य शक्तियाँ भी थीं, लेकिन वहाँ के तत्कालीन राजा मनन सिंह को उनकी भक्ति पसंद नहीं थी। वो रहसु भगत जी को ढोंगी पाखंडी समझते थे। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों को रहसु भगत जी को पकड़कर दरबार में लाने का आदेश दिया। दरबार में आने पर राजा ने रहसु भगत जी को ढोंगी, पाखंडी आदि अभद्र शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया और उनके माता के सच्चे भक्त होने का मजाक उड़ाया। रहसु भगत जी ने राजा को विनम्रतापूर्वक समझाया कि माता की कृपा से ही मैं सब कुछ करता हूँ और मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर वो मुझे दर्शन भी देती हैं। राजा मनन सिंह के घर भी माता की पूजा होती थी, लेकिन माता ने कभी दर्शन नहीं दिया था। और चूँकि रहसु भगत जी एक अछूत जाति के थे और माता उनको दर्शन देती हैं, ये बात रहसु भगत जी से सुनते ही राजा अत्यंत क्रोधित हो उठे और भगत जी को चुनौती दिया कि यदि तुम वास्तव में माता के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने माता को बुलाकर दिखाओ, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। भगत जी ने राजा को बार बार और विनम्रता पूर्वक समझाया कि महाराज, अगर माता प्रकट हो गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आप अपना हठ छोड़ दीजिए और सच्चे मन से माता की भक्ति कीजिए। लेकिन राजा मनन सिंह अपने हठ पर अड़े रहे। अब भगत जी के पास माता को बुलाने के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं बचा था। भगत जी ने माता का आह्वान किया। माता ने
काम रूप से प्रस्थान किया और थावे पहुंची। माता ने भगत जी के मस्तक को फाड़कर अपना कंगन दिखाया। उनके आगमन से पूरे राज्य में प्रलय जैसी स्थिति हो गई। राजा और उनके राजपाट का अंत हो गया। माता ने जहाँ दर्शन दिया वहीं उनके मंदिर का निर्माण किया गया। रहासु भगत जी मंदिर भी माता के मंदिर के पास ही है। यह कहा जाता है कि माँ थावे वाली के दर्शन के पश्चात रहासु भगत जी का दर्शन भी अवश्य करना चाहिए, तभी माता प्रसन्न होती हैं। माँ थावे वाली बहुत दयालु और कृपालु हैं। अपने शरण में आए हुए सभी भक्तों का कल्याण करती हैं। हर सुख दुख में लोग माँ के शरण में जाते हैं और करुणामयी माँ किसी को भी निराश नहीं करती हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। थावे के आसपास किसी के घर शादी ब्याह जैसा शुभ कार्य हो या किसी को कोई दुख बीमारी हो, हर परिस्थिति में लोग माता की शरण में जाते हैं और माता उनका कार्य सिद्ध करती हैं, मंगल करती हैं। माँ हर घड़ी और हर सुख दुख में अपने भक्तों पर करुणा और ममता की छाँव रखती हैं। देश विदेश में रहने वाले लोग जब साल 2 साल पर अपने घर आते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है माता थावे वाली का दर्शन करना, उनसे अपने और अपनों के लिए सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करना। प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से माता रानी की कथा सुनता है या उनका भजन कीर्तन करता है तो माता उन पर अवश्य प्रसन्न होती हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की पौराणिक कहानी आप तक पहुंच सके। तो बोलिए जय माता की।